हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, उसके मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था। आज उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है थोड़ा हम लोग वो पढ़ेंगे। जैसे कि उसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए कैसा होता है? ये सर्कुलर डीएनए होता है और इसकी संख्या 1 से 5 तक होती है। इसमें जो डीएनए है उसकी, और चूँकि ये सर्कुलर डीएनए होता है तो ये भी सपोर्ट करता है कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो बैक्टीरियल सेल से हुआ है, चूँकि बैक्टीरिया के सेल्स में भी सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। और इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि इसमें जो सी और जी कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। जो न्यूक्लियर डीएनए के कंपैरिजन में, तुलना में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और नेक्स्ट बात क्या है कि इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो 55S प्रकार के होते हैं। जो इसके जो दोनों सब यूनिट होते हैं वो 40S और 30S सब यूनिट होते हैं। ठीक है, तो अब ये इसमें जब डीएनए भी पाया जा रहा है, राइबोसोम्स भी पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कुछ प्रोटीन ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ होते हैं, उस एंजाइम्स का कुछ पार्ट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के ज़रिए ही सिंथेसाइज किया जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल या स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें F1 F0 पार्टिकल पाया जाता है। हमने भी कहा देखा था, इसकी संख्या लगभग 10,000 से 1 लाख तक होती है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। और ये जो होता है वो टेनिस के रैकेट के समान स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक हेड होता है, ये एक स्टॉक होता है और ये एक क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो ये जो हेड होता है ये एटीपेस की एक्टिविटी शो करता है, यानी कि एटीपी का संश्लेषण करता है। ये जो हेड है, यही रीजन जो होता है ये एटीपेस की एक्टिविटी करता है और यहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जबकि ये जो स्टॉक और बेस है, बेस तो जो इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, और ये स्टॉक और बेस जो होते हैं वो हाइड्रोजन या प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। ठीक है, चैनल का काम करते हैं। ठीक है, समझा? तो ये F1 F0 पार्टिकल हो गया। ये इतनी रचना है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जब फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें फंक्शन के लिए, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि एटीपी का संश्लेषण करती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, जब क्रेब साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बनता है तो वो NADH2 से इलेक्ट्रॉन निकल कर के अल्टीमेटली जो है ऑक्सीजन पर ट्रांसपोर्ट होते हैं और उससे जो है वो ATP का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। और इसमें जो है वो 5 कंपोनेंट होते हैं। उसमें जो है 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 कहलाता है। ये सारे जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंपोनेंट हैं। ठीक है, और इसमें सारे में जो होते हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि NAD है या फिर FAD होते हैं। ठीक है, या जो है उसमें साइटोक्रोम्स होते हैं। ये सारे इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है इसको हम लोग NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस कहते हैं। ठीक है, ये क्यों कहते हैं इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में। और दूसरा जो है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स 2, इसको हम लोग सक्सीनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स जो 3 है इसको हम लोग साइटोक्रोम C रिडक्टेस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसको हम लोग साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है कॉम्प्लेक्स 5 भी होता है, दैट इज़ एटीपेस। ठीक है, जो कि ये एटीपेस है। अब इसके बारे में हम लोग
आगे पढ़ेंगे। ये इतना स्ट्रक्चर है इसका। आगे आगे हम लोग इसके बारे में इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।